दिल्ली राजधानी में जैसे ही पता लगता है कि बच्चों को पैदल घूम रहे हैं, क्या करें? मेरा जो बच्चा गुम गया है, हम लोग 12 दिन से परेशान हैं। 12 दिन से हम लोग परेशान हैं। भूखे प्यास से कोई खाना नहीं खा रहा। सारी दिल्ली में पैदल जाके देख रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस शासन मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है, ना कोई साथ में चल रहा है। इसलिए मेरा यही निवेदन है नेता लोगों से कि पुलिस मेरी मदद करें। अगर हम लोग ऐसे ही ढूंढते रहेंगे तो खाएंगे क्या? मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। नेता नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। मैं इसीलिए सबसे कहना चाहती हूँ, यही गुजारिश है मेरी कि मेरा बच्चा कहीं भी हो, कहीं से भी प्रशासन हो या कोई नेता लोग ढूंढ के दे। अगर हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन कोई सहारा ही नहीं है हमारा। पैदल घूम रहे हैं। पैदल सारी दिल्ली में 12 दिन एक सा हो गया घूमते घूमते, ना कोई सो रहा है ना कोई खा रहा है। न मेरे बच्चा का कोई सुनवाई नहीं कर रहा, न मैं घूमती हूँ बकती हूँ, यहाँ घूमती है, मेरी कोई जान नहीं निकलती है। मेरे पाँव दर्द करने लगे। मेरे बच्चे को कोई पता नहीं बताता है कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरा बच्चा मेरा पसीना मुश्किल है, मुझसे खाना नहीं खाया जाता है। मेरी रो के जान निकली जा रही है। तो मैं क्या करूँ? अपने छोटे छोटे बच्चे लेके कमाने आई थी, मुझसे तो अब वो भी नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ बताओ? मेरे बच्चे को ढूंढ के निकाल। जान दो मुझे, अपने बच्चे चाहिए। मेरी नींद नहीं आती, मुझे भूख लगती है, न कुछ नहीं होता। मेरे 2 बच्चे होते, मेरे छोटे छोटे बच्चों डाल के घूमती हूँ ढूंढती हूँ। मुझे कोई पता नहीं बताता है कहाँ मेरा बच्चा कहाँ नहीं है। मैंने काम भी नहीं किया, 12 दिन हो गए। खाऊंगी क्या बच्चों को खिलाऊंगी? मेरे बच्चा नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? मुझे तो चलना नहीं पड़ता, मेरे घोड़े भी दर्द रहता है। क्या करूं? मैंने तो अपने हाथ जोड़ बिंदिया सबको मेरा बच्चा ढूंढ के देता भी हो। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे अपना बच्चा दिखाई दे रहा। सर मुझे हाथ जोड़ के बिंदी है, जो भी हो मेरा बच्चा ढूंढ के दे दो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा ना कोई भी सुनता है, मेरी वो आ जाते हैं बैठ के मेरी ड्यूटी नहीं है अभी, मेरी नाइट में ड्यूटी। आप देखिए किस तरह ये माँ रो रही है, परिवार रो रहा है, बच्चा ढूंढ रहा है, उस परिवार को पैदल ढूंढ रहा है। दिल्ली की व्यवस्था पर उठ रहे सवाल मैं नहीं कह रहा, ये परिवार कह रहा है कि दिल्ली जैसी राजधानी पूरे भारत को सुरक्षा देने की बात करती है, मगर दिल्ली में जो लोग अलग अलग राज्यों से आ जाते हैं वो जानते हैं दिल्ली की व्यवस्था बहुत मजबूत है, मगर जैसी मजबूत है जब उन्हें पता लगता है तो वो रो रो कर अपने बच्चे को ढूंढते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखना और समझना क्या बैठे हुए अधिकारी ऐसे ही काम करेंगे। सर नई दिल्ली पहाड़गंज हम लोग ने घूमा है, सब्जी मंडी भी देखा है, पैदल यात्रा से हम लोग घूम रहे हैं सारे। पुरानी दिल्ली भी घूमा हमने, बच्चे लेकर के। कोई स्टेशन नहीं बचा हुआ हमारे वहाँ का, नहीं घूमा हमने। और 12 दिन हो गया आज, ना तो 12 दिन से किसी ने खाना खाया हम परिवार ने, किसी ने नहीं सर। वो ना कोई पुलिस शासन जाती है हम लोग के साथ। कितने यूट्यूबर, कितने चैनल, कितनी सोशल मीडिया किस प्रकार काम करती है। अब देखना यह है कि ये बच्चा मिल पाता है या नहीं, या फिर सवाल बने रहेंगे। आप देखिए पूरी वीडियो और सुनिए, समझिए ये बच्चा कहां चला गया। साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग जो खड़े हुए हैं। ये क्यों खड़े हुए हैं? जैसे कि आप जानते हो, बच्चों को उठा लिया जाता है या फिर उनके बच्चों की तस्करी करने वाले कहीं ना कहीं बच्चों पर नजर टिकाए बैठे रहते हैं, और बच्चों को जब भी अकेला देखते हैं उनको उठा कर कहीं ना कहीं बेच देते हैं, या कहीं ना कहीं अपने शौकों को पूरा करने के लिए किसी ना किसी की जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। अब जिस परिवार के पास मैं हूं, आपसे गुजारिश है, निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर जितने भी हमारे साथी हैं जो यूट्यूब पे हमारे साथ बने रहते हैं और चाहते हैं देश में, परिवार में इंसानियत बरकरार रहे, और जितने भी नेता जो सच्चाई से देश के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, परिवार को कुछ ना कुछ नया देना चाहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान देना चाहते हैं, तो उसी परिवार के चेहरे पर आज आंसू आ रहे हैं, रोना आ रहा है हमें देखकर कि दिल्ली जैसी राजधानी में 11 बजे का समय होने जा रहा है, मैं फिर एक बच्चे की तस्वीर लेकर आपके सामने आया।
शायद आपके दम पर फिर किसी परिवार को उसका लाल मिल जाए। 12 साल का बच्चा फिर गुम हो चुका है। दिल्ली जैसी राजधानी जो मोती नगर थाना अंतर्गत आता है और बसई दारापुर में मौजूद हूं, हमारी जितनी भी कोशिश है, प्रयास है, आपके दम पर है कि ये जो माँ तड़प रही है, रो रही है, इनसे जानेंगे ये बच्चा कहाँ गया, कहाँ से आया था, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हाल में रह रहे हैं और कैसे इन्होंने पाला था। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा राम मूर्ति रैकुआर। ये देखिए, वो उसी बच्चे की माँ है जो कांप रही है, रो रही है। 16 तारीख में 16 दिसंबर 2024 में बच्चा लापता हो गया दिल्ली जैसी राजधानी में, और माँ कैसे हाथ कांप रहे हैं आप देख लीजिए, रो रही है और आंसू कम नहीं हो रहे हैं। तो अब ये देखिए, अगर आप मदद करना चाहते हो तो मदद कर सकते हो। हाँ, क्या बताएंगे? बच्चा तो 12 साल का बच्चा है। जी, कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये शायद छठवीं में पढ़ता था। अच्छा, जी, तो अब बच्चा कहाँ गया और आप ये बताएंगे? और क्या पता किसी ने ढूंढा या नहीं ढूंढा? कब से प्रयास कर रहे हो? नहीं, मैंने साबुन लेने के लिए भेजा था उसको, फिर वो लौट के वापस ही नहीं आया। अच्छा, साबुन लेने भेजा था, लौट कर वापस नहीं आया। नहीं, पहली बार ही भेजा था? नहीं जाता रहता था। अच्छा, जी, बोलने में कैसा था? अच्छा था, ठीक-ठाक था। बिल्कुल ठीक है? जी, स्वास्थ्य ठीक है उसका? जी, तो फिर कहाँ चला गया? मालूम है कुछ? नहीं, तो डांटा था आपने नहीं, या कोई गुस्सा किया हो या नहीं, कि कुछ परिवार भी से कोई नहीं। अनबन? नहीं, वो तो साथ में सर कूड़ा भी ले गया था, कह रहा मैं मम्मी कचरा ले जाऊँ। मैं कहा ले जा बेटा। हम्म, फिर वो वापस नहीं आया, 10 मिनट नहीं आया, मैंने देखा उसको, हम्म, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। हम्म। जी। तो पहले भी जाता रहता था सामान लेने? हाँ, सब्जी लेने वो ही जाता था, हर चीज़ लेने वो ही जाता था। हम्म। जी, तो कहीं कंप्लेंट दी? जी थाने में। थाने में दी है जी, कंप्लेंट? या परिवार में ढूंढा कहीं? हाँ, रिश्तेदारी में देखा, पूछा, कहीं नहीं, कोई पता नहीं चला उसका। हम्म। जी। चलिए, और काफी साथी हैं यहाँ, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलना चाहेगा। अगर आप समझ लेना, हमारी कोशिश है कि आपके दम पर ये परिवार का बच्चा मिल जाए, मासूम बच्चा है। हाँ जी, बताएंगे कुछ, क्या प्रयास किया आपने अभी तक ढूंढने का? हम लोगों ने बहुत ढूंढा। इसके बाद हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की कौन सी इसकी, थाने में? मोती नगर थाने में। ठीक है। पुलिस वालों से बोलते हैं तो बोलते हैं कि आप ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ढूंढ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, कौन पुलिस वाले का नाम बताएंगे? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी? हाँ, आयु। आयु है? हाँ जी। अच्छा। और हम लोगों ने इनसे ये भी बोला कि हम कैमरे चेक करा दीजिए, तो इन्होंने आज 12 दिन हो गए, मुझे 3-4 ही कैमरे चेक कराए। अच्छा, 3-4 कैमरे चेक हाँ करवाए। जी। हाँ। और इनको जब भी फोन करो तो उठाते नहीं है, और ये जब भी उठा लें तो बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, अच्छा। आप 5 मिनट रुको। तो हम 5 मिनट के चक्कर में 5-5 घंटे बैठे रहते हैं। अच्छा, वहाँ बैठे रहते हाँ जी, हम वहाँ 9-9, 10-10 बजे रात के बैठे रहते हैं, हैं? घर आ जाते हैं। हम्म। उनकी हम शक्ल भी नहीं देख पाते हैं कि वो आए या ना आए। अच्छा। हाँ जी, और वो तो ये बोलते हैं कि आप भी ढूंढो, हम ढूंढ रहे हैं। तो अब आपसे पूछा उन्होंने कि आप कहाँ ढूंढ रहे हो और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, कुछ बताया कि हम कुछ यहाँ भी नहीं- ढूंढ रहे हैं? कुछ भी नहीं बताते वो तो बोलते हैं आप भी देखो, हम भी देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो पुलिस प्रशासन है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है और ना कोई हमारे साथ जाता है। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ तक ढूंढे हो? हम लोग तो आगरा भी देखे आए, दिल्ली तो तकरीबन हमने पूरी देख ली, पूरी देखी? रोहतक भी देखे आए हम। हमारे साथ ना कोई पुलिस वाला गया, ना कोई गया, हम अकेले ही परेशान है, अकेले ही ढूंढ रहे हैं। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, हमारी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से। किसी को कर्जा उर्जा ले रखा हो? नहीं, किसी से नहीं। बच्चा दिमाग से ठीक था? बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा पढ़ने लिखने वाला है। हम्म। वो हर रोज ही जाता था दुकान पर, सब्जी, दूध, राशन वो ही लाता था। किसी नेता से बात हुई आपकी? हमारी अभी तक तो किसी से नहीं हुई ऐसे नेता से बात। जो यहाँ के क्या नाम है, हाँ, उन कोई उनके जानकार हैं, उनको ही फोन किया था मैंने एक बार, तो वो बोल रहे थे कि थाने में आ जाना, मैं देख लेता हूँ। एसएचओ साहब से मिले आप? हाँ, एक बार ही मिला हूँ। क्या कहते हैं एसएचओ साहब? वो बोलते हैं कि मैं बोल देता हूँ इनको और आपको कैमरे चेक करा देंगे। बस उनके कहने पे एक दिन 2-3 कैमरे चेक हुए बस। 1098 नंबर एक है चाइल्ड हेल्प के लिए। हाँ जी, वो भी लगाया था मैंने, तो हम लोगों को थाने बुला लिया गया और यही बोला गया कि क्यों लगाते हो आप बार-बार फोन, इससे क्या हो जाएगा।
काम फिर भी नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल भी ऐसे नहीं। बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब आप क्या मदद चाहते हो? मैं तो ये मदद चाहता हूँ कि हमारा बच्चा मिल जाए और जो पुलिस प्रशासन है उसको ढूंढे और देखे हमारा बच्चा हमें मिल जाए। अच्छा, आप 12-13 दिन से घूम ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। काम क्या करते हैं आप लोग? मजदूरी लेबर का करते हैं सर, मजदूरी लेबर ही करते है। हैं। उस बेचारे ने तो आज 12 दिन से 12 रोटी नहीं खाई, इतना परेशान है बंदा। हाँ जी, वो हम इनके साथ ऐसा नहीं है 40-50 बंदे पर डे के हैं, पर डेली डे घूम रहे डेली घूम रहे हैं सर, डेली। हम तो अभी हाँ, इतनी लेडीज इतनी जेंट्स सारे जगह घूम रहे हैं। और पुलिस में जाते हैं तो पुलिस यही कहती है चलो भाई आप करो कोशिश, हम भी करते हैं कोशिश। और पुलिस नहीं सुनती हमारी तो हम तो कोर्ट तक जाएंगे, फिर तो क्या करेंगे, बेचारे की हालत खराब है उसकी तो, परेशान होकर कोर्ट परेशान गए। होकर करके। पुलिस नहीं सुनी। नहीं कोई नहीं सुनी सही, वो भी बिना बिना माँ बाप के बच्चे हैं ये वाले, इनके पिता भी नहीं, माँ बाप बेचारी माँ वहाँ रो रो के मरी जा रही गाँव आप भी में। परिवार ही हो? हाँ जी, पूरा मेरा भाई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैं साड़ू है मेरा ये, सारे लोग परेशान हैं, वो उनका सभी लोग छोटा भाई भी है। हाँ जी, तो नहीं सुनती पुलिस तो क्या करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। अब कुछ घूम ना लिया, कुछ आप थक गए हाँ जी, घूम कर। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जब पुलिस हमारी साथ वो नहीं करेगी, साथ देगी तो कुछ तो कुछ करेंगे ना सर हम। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो परिवार खड़ा हुआ है, ये परिवार सिर्फ दिल्ली जैसी राजधानी में एक बच्चे की मांग कर रहा है कि मेरा बच्चा कहाँ गया, ये बच्चा लापता कहाँ हो गया, इसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आप देखिए, कह रहा हूं कि यहाँ की पुलिस गरीब बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि काम नहीं करती, अगर काम करती तो आज ये बच्चा मिल जाता। अभी तक 3 वीडियो निकाली गई है जो कैमरे के द्वारा निकाली गई है। अब सोचना ये है आपको कि आप अगर काम करते हो, दिल्ली पुलिस, आप अगर काम करते हो तो ये गरीब रो क्यों रहे, इनके चेहरे पे मुस्कान कौन लेके आए? तो अभी जिस तरह ये परिवार रो रहा है, तड़प रहा है, उसी परिवार से हमने बात की और बताया कि अब चाह रहे हो क्या कह रहे हो आप? मेरा भतीजा है सर, और मैंने तो पुलिस प्रशासन को ये भी बुलाया कि रात दिन मेरे को बुलाओ, रात को जहाँ बुलाओगे वहां ढूंढवाओ मेरे साथ, मैं साथ में चलना चाहता हूँ, जहाँ आप बुलाओ वहां ढूंढने जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन कोई नहीं सुनता है। एक बार उनको कॉल करो, वो 10 बार में उठाते हैं, वो कहे आ रहे, फिर हम थाना बैठा दिया जाता, थाने में पूरे दिन बैठ के हम शाम को घर आ जाते। मैंने कहा सर हम लोग जितने सब लोग हैं हमारे गाँव के फैमिली वाले, हम लोग से जितनी मदद बन सके हम साथ में चल रहे, रात को दिन को कोई नहीं आता है, ना कोई सुनते नहीं, वो कहते हैं हम ढूंढ रहे। मैं कह रहा हूँ सर हम साथ में चलना चाहते हैं, रात को ढूंढवाओ, दिन को ढूंढवाओ, सीसी कैमरा दिखवाओ। अभी भी बसई से सीसी कैमरा उन्होंने 10-12 दिन में पूरे बसई में कैमरा नहीं देखा, पूरे बसई के कैमरा कम से कम चेक करे, जहाँ अपना भाई वहां तो बच्चा मिले, पता लगे किसी गाड़ी में बैठा, कोई ले गया, कोई उठा ले गया, तो कुछ पता नहीं लगा, ना वो कैमरा चेक करा रहे ना कुछ नहीं करा रहे, तो इतनी लापरवाही है। पुलिस तो पाताल से भी कहीं ना कहीं अपराधियों को खोज कर ले आती है, कहीं कहीं पुलिस के हाथ सोने की जंजीरों से बंद तो नहीं गए। अब देखना यह है कि पुलिस इन्हें ढूंढ के देती है इनका बच्चा या नहीं, या फिर आलस में बैठकर सिर्फ तनख्वाह लेकर आप लोगों के पैसों को बर्बाद कर रही है। हर गरीब आदमी पैसा दे रहा है, मगर उनको सुरक्षा के नाम पर 0 सन्नाटा यहाँ सुरक्षा मिल रही है। दिल्ली की जैसी राजधानी में अगर कमिश्नर साहब, गृह मंत्री साहब, आप हमारी बात को, उन गरीबों की बातों को सुन रहे हैं, तो सिर्फ आप इन गरीबों के वो बच्चे लौटा दीजिए जिनके लिए कमाना चाहते हैं। ईमानदारी से कमाने वाले वो परिवार के वो बच्चे गुम होते जा रहे हैं और आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कम करने का नाम कोई भी नहीं ले रहा, या फिर काम करने का तजुर्बा या तरीका बदल गया है। अब आप इस वीडियो को जानकर, देखकर क्या राय अपनी रखना चाहते हैं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर कमेंट कर ये बताना कि शायद दिल्ली राजधानी में काम करने के लिए पुलिस के बाद कौन आएगा। पुलिस हमारी सुन नहीं रही है, और जहां तक हमारा बच्चा कैमरे में दिखाई दे रहा है उससे आगे हमारे कैमरे चेक नहीं हो पा रहे, उससे आगे कैमरे चेक करवाना चाहता हूं सर, पुलिस हमारी कोई सहायता नहीं कर रही है। जहां तक हमारा बच्चा दिखाई दे रहा है वहां से आगे कोई कैमरा चेक करने को राजी नहीं है, ना पुलिस वाला सुन रहा है ना हमारा कोई सुन रहा है। यहाँ पर 15-10-12 दिन से ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, ना पुलिस हमारी साथ दे रही है। जहां तक बच्चा कैमरे में दिखाई दे रहा है उससे आगे हमारे कैमरे चेक नहीं हो रहे। चलिए आप देखिए, परिवार रो रहा है, बिलक रहा है, आंसू सूख गए इनके। अब आपका कर्तव्य जो धर्म बनता है इंसानियत के नाते, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस बच्चे को ढूंढवाने में परिवार की मदद करें।